अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। राज दरबार आज भव्य सजा था। अकबर सिंहासन ऊपर बैठे थे। सभी मंत्री उपस्थित खड़े थे। बीरबल शांत मुस्कुराते खड़े थे। एक धनी सेठ आया वहां। चेहरा उसका घबराया हुआ था। हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, मुझे न्याय चाहिए। आज ही मेरी धन भरी थैली चोरी हुई। उसमें बहुमूल्य मोती रखे थे, सोने के सिक्के भरे थे। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दरबार शांत होकर सुनता रहा। अकबर गंभीर होकर बोले, सब चोर अवश्य पकड़ा जाएगा आज। बीरबल आगे बढ़कर मुस्कुराए, तब धीरे सबको देखने लगे। फिर चारों नौकर सामने खड़े रहे। सबके चेहरे ध्यान पूर्वक देखते रहे। किसी चेहरे घबराहट साफ दिखी। बीरबल मन ही मन योजना बनाने लगे। 4 बराबर डंडे तुरंत मंगवाए। प्रत्येक नौकर एक डंडा पाया। सब अपने घर वापस गए। सुबह डंडे 7 लेकर आना। चोर का डंडा बढ़ जाएगा। निर्दोष बिल्कुल चिंता मत करना। सब नौकर निश्चिंत होकर सोए। चोर पूरी रात डरता रहा। मन ही मन नई चाल सोचता रहा। डर कर डंडा छोटा काट डाला। सुबह होने की प्रतीक्षा करता सूरज निकला। दरबार सज गया। चारों नौकर वापस आ पहुंचे। बीरबल शांत खड़े मुस्कुराते रहे। सभी डंडे सामने रखवाए गए। एक डंडा छोटा दिखाई दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ध्यान से देखते रहे। बीरबल धीरे मुस्कुराकर बोले, अब बीरबल बोले, सच सामने आएगा। घबराने वाला चोर अवश्य होगा। चारों नौकर चुपचाप खड़े रहे। एक नौकर कांपने लगा था। बीरबल उसकी आंखें पढ़ते रहे। अकबर सब कुछ ध्यान से देखते रहे। बीरबल बोले, डंडा दिखाओ अब। तीनों डंडे बराबर लंबे थे। चौथा डंडा छोटा दिखाई दिया। दरबार आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। बीरबल मुस्कुराकर धीरे बोले, अब यही व्यक्ति असली चोर है। नौकर डर कर पीछे हटने लगा। चेहरे पर पसीना छलका था। हाथ कांपते दिखाई दे रहे। आखिर उसने सिर झुका दिया। उसकी हिम्मत पूरी टूट गई। वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। लालच ने बुद्धि छीन ली। मैंने सेठ की थैली चुराई। मोती घर में छिपाए थे। सोने के सिक्के भी रखे। अब अपराध स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करिए महाराज। दरबार बिल्कुल शांत खड़ा रहा। सेठ भावुक होकर रो पड़ा। अकबर गंभीर होकर सोचने लगे। बीरबल शांत खड़े मुस्कुराते रहे। सच्चाई आखिर सामने आ गई। चोर तुरंत घर लेकर गया। छिपाई हुई थैली निकाल लाया। सेठ अपनी थैली पहचान गया। सारे मोती सुरक्षित वापस मिले। सोने के सिक्के पूरे मिले। सेठ खुशी से रो पड़ा। अकबर बहुत प्रसन्न होकर बोले, बीरबल सचमुच महान बुद्धिमान है। तुमने बिना लड़ाई सच्चाई पाई। दरबार ताली बजाने लगे। बीरबल विनम्र होकर मुस्कुराए। फिर न्याय हमेशा सत्य संग चलता। झूठ कभी जीत नहीं पाता। लालच इंसान अंधा बना देता। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मेहनत
जीवन सफल बनाती है। दूसरों का हक मत छीनो, सत्य का साथ हमेशा देना। अच्छे कर्म सम्मान दिलाते हैं, बुरे कर्म दुख देते हैं। चोर अपनी गलती समझ गया, उसने दोबारा अपराध न करने सबके उसको क्षमा कर दी। सेठ खुशी से घर लौटा, राज्य भर यह बात फैल गई। बीरबल की बुद्धि अमर रही, अकबर न्यायप्रिय राजा कहलाए। सदैव सबने उनसे प्रेरणा पाई हमेशा। यही कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।